मैं विश्वजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्लांट एकेडमी पर। हम लोग बना रहे थे बाइनोमियल के क्वेश्चंस को। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक बना चुके थे, ठीक है। दैट मीन्स 5 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये रहा, पहले आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर सॉल्यूशन को देखें। बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इन द रेशियो ऑफ दिस द फाइंड एन। ओके, तो मान लेते हैं लेट द कंसेक्यूटिव टर्म्स आर rth term, r plus 1th term and r plus 2th term ऐसा है। तो देयरफॉर यहाँ से निकाल ले रहे हैं हम लोग टी आर, ठीक है। तो टी आर क्या होगा किसके एक्सपेंशन में, तो 1 प्लस ए का होल पावर एन में। तो टी आर क्या होगा, एन सी आर माइनस 1 ए टू द पावर आर माइनस 1 ऐसा होगा। ओके, फिर क्या होगा टी आर प्लस 1, क्या होगा एन सी आर ए टू द पावर आर। फिर टी आर प्लस 2 क्या होगा एन सी आर प्लस 1 इंटू ए टू द पावर आर प्लस 1 ऐसा होगा। ओके, अब देखिए कॉफिशेंट, इसका टर्म नहीं, इसका कॉफिशेंट्स जो है वो इस रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन सी आर माइनस 1 इज टू एन सी आर इज टू एन सी आर प्लस 1, ये किसके बराबर है, तो ये हमारा बराबर है 1:7:42 इज इक्वल्स टू 1:7:42। अब जब सॉल्व करेंगे इसे तो क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर, तो क्या हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1। ओके, इज टू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर, फिर इज टू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर, तो n माइनस आर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा ये 1:7:42। अब सबसे फैक्टोरियल n हो जाएगा हमारा कैंसिल, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल n कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बाय फैक्टोरियल r माइनस 1 ऐसा होगा, क्योंकि फैक्टोरियल r से r माइनस 1 बनेगा, फैक्टोरियल r प्लस 1 से भी r माइनस 1 बनेगा, ठीक है। n माइनस आर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 1 को लिख सकते हैं हम लोग n माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर ऐसा लिख सकते हैं, इज टू फिर देखिए 1 बाय फैक्टोरियल r को क्या लिख सकते हैं r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर ऐसा लिख सकते हैं। फिर इज टू 1 बाय फैक्टोरियल r प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, तो r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1। ओके, n माइनस आर माइनस 1, तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं, फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 है। यहाँ से देखें तो फैक्टोरियल क्या है हमारा फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 कैंसिल। ओके, अब क्या बचेगा यहाँ पर, अच्छा है इज इक्वल्स टू क्या होगा ये 1:7:42 के तो बराबर होगा ही। ओके, फिर आगे बढ़ें तो यहाँ से देख रहे हैं फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको 1 बाई n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। फिर इस टू क्या हो जाएगा 1 बाय r इंटू n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। इस टू फिर क्या हो जाएगा 1 बाई r प्लस 1 इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:7:42 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से अगर सॉल्व करें
तो फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन, फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन, फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन, ये कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा 1/n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर इज टू क्या हो जाएगा 1/r इंटू n माइनस आर इज टू क्या हो जाएगा 1/r इंटू r प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा ये 1:7:42। ठीक है, तो बाकी दो को बराबर कर ले रहे हैं हम लोग। यहाँ से लिख सकते हैं 1/n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर इज टू 1/r इंटू n माइनस आर किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 1:7 के बराबर हो जाएगा। फिर फिर यहाँ पर इस दोनों को बराबर कर ले रहे हैं 1/r इंटू n माइनस आर इज टू 1/r इंटू r प्लस वन। ठीक है, लास्ट टू है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लास्ट टू के बराबर हो जाएगा 7:42। अब यहाँ से देखें तो n माइनस आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इंटू जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा r/1। ठीक है, जब हम लोग इसे इस टू को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते तो ये चेंज हो जाएगा 1/r की जगह r/1 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा r/n माइनस आर प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा 1/7। एंड फिर यहाँ से r कैंसिल, फिर ये इस टू जब इंटू बनेगा तो फिर ये चेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये r प्लस 1/n माइनस आर इज इक्वल्स टू 7/42। 7/42। अब इस दोनों को सॉल्व करके हम लोगों को क्या निकाल लेना है, तो n का वैल्यू निकाल लेना है। सो सिंपल बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग। अगर देखें यहाँ पर तो n का वैल्यू चाहिए तो r तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, यहाँ तक छोड़ दे रहे हैं। आप लोगों को n का वैल्यू निकाल करके इसका वैल्यू मुझे कमेंट करना है क्या होगा n का वैल्यू। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में 13th टर्म चाहिए। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर T13 निकाल लेंगे। T13 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 18C12, फिर क्या हो जाएगा 9x का पावर क्या हो जाएगा इस दोनों का डिफरेंस 18 माइनस 12 क्या हो जाएगा 6 इंटू फिर क्या हो जाएगा -1/3√x। ओके, अब देखिए यहाँ पर 12 है तो इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 18/12 फैक्टोरियल 6 इंटू 9⁶ इंटू x⁶ इंटू माइनस पावर इवन तो प्लस ही हो जाएगा, तो 1/3⁴12 इंटू 1/√x का पावर 12 तो क्या हो जाएगा x⁶ कैंसिल हो जाएगा। बाकी इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो देखिए एक नंबर की बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ए नंबर कर दें तो ए नंबर की बात करते हैं और ये आपका बी नंबर है। तो 3 - x³/6 का पावर कितना हो गया 7। तो टोटल टर्म कितना होगा इसके एक्सपेंशन में, जल्दी से बताइए। तो टोटल टर्म होगा हमारा n+1 होता है तो 7 + 1 इक्वल्स कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो फर्स्ट दैट मीन्स टोटल टर्म इवन है तो दो मिडिल टर्म होगा, यहाँ लिख सकते हैं टोटल टर्म इज इवन, सो देयर विल बी टू मिडिल टर्म, है ना, देयर विल बी टू मिडिल टर्म, दो मिडिल टर्म होगा। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट मिडिल टर्म क्या होगा भाई, तो फर्स्ट मिडिल टर्म हो जाएगा हमारा डायरेक्ट 8/2। 8/2 मतलब क्या हो जाएगा 4th टर्म। एंड सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, एंड सेकेंड मिडिल टर्म क्या हो जाएगा 4 + 1 दैट इज 5th टर्म। यही ना होगा इसके जस्ट आगे वाला। अब यहाँ से क्या कीजिएगा T4 निकाल लीजिएगा और
T5 निकाल लीजिएगा, किसमें, तो इसके एक्सपेंशन में। एक T4 कैसे निकालेंगे तो इसको बात कर लेते हैं हम लोग। T4 जब निकालेंगे तो पावर कितना है 7, तो क्या हो जाएगा 7C3 इंटू फिर क्या है 3 टू द पावर 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4 इंटू फिर माइनस x³/6, इस पर पावर कितना हो जाएगा 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अब देखें यहाँ पर तो कितने टर्म है 10, पावर 10 है तो टोटल टर्म कितना होगा 11। अगर टोटल टर्म 11 है दैट मीन्स ऑड है तो एक मिडिल टर्म होगा, वो मिडिल टर्म क्या होगा तो 11 + 1/2 दैट मीन्स 6th टर्म विल बी मिडिल टर्म। और इसको सिखाने के लिए हम पिछले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि पावर अगर n होगा, n अगर इवन होगा तो पहला मिडिल टर्म n+2/2 होता है, ठीक है ओके। अब फिर बताए थे इसमें कि अगर ऑड होगा, अगर ये ऑड है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन होता है तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में 2 मिडिल टर्म होगा। पहला जो होगा वो n+1/2 होगा, पहला मिडिल टर्म n+1/2 अगर ये पावर n रहा हो, और दूसरा n+3/2, ये बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आप पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ x⁴n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x⁴n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ओके, तो देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिखाना है कि x⁴n का इसमें जो कोफिशिएंट है वो इसमें जो x⁴n का कोफिशिएंट है उससे दुगना है, इस वाले में ट्वाइस है। तो देखते हैं सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास 1 + x⁴n, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट rth टर्म हैज x⁴n, ठीक है। तो देयरफॉर t r क्या होगा 2n(c(r-1) इंटू x⁴ क्या हो जाएगा इस दोनों का डिफरेंस, तो क्या होगा 2n - r+1 ऐसा होगा। अब देखिए इस टर्म के पास क्या है x⁴n है, इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर रहा होगा n के बराबर रहा होगा। तो दैट इज यहाँ से लिख सकते हैं 2n - r+1 बराबर क्या हो जाएगा n। तो दिस इम्प्लाइज दैट r बराबर क्या हो जाएगा n+1। दैट मीन्स अगर t r के जगह रखेंगे n+1 तो ये क्या बन जाएगा 2n(c(n) बन जाएगा इंटू x⁴ n+1 रखेंगे r के जगह तो -n -1 1 कट जाएगा 2n - n क्या आ जाएगा x⁴n, ठीक है। अब बता करना हम लोगों को कि x⁴n का कोफिशिएंट इसमें क्या आया 2n(c(n) आया। यहाँ पर दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x⁴n इन 1 + x⁴2n बराबर क्या है 2n(c(n) ऐसा है। अब देखते हैं फिर अगेन इसमें दिखना है x⁴n का कोफिशिएंट दिखना है इसमें क्या होगा, ठीक है। अब पता करते हैं कौन वाला टर्म होगा x⁴n का कोफिशिएंट इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं, तो लेट इसमें फिर मान लेते हैं कि rth टर्म ही मान लेते हैं या pth मान लेते हैं। pth टर्म हैज x⁴n, pth टर्म हैज x⁴n इन किसमें तो 1 + x⁴2n - 1 में, किसमें तो 1 + x⁴2n - 1 में। तो देयरफॉर अगर TP निकाल रहेंगे तो क्या हो जाएगा 2n - 1 C होगा ना P-1 इंटू x⁴ क्या होगा इस दोनों का डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा 2n - p, ठीक है। अब देखिए सिंस यहाँ पर 2n - p किसके बराबर हो जाएगा n के बराबर हो जाएगा इज इक्वल्स टू n। तो देयरफॉर p इक्वल्स टू आ गया हमारे पास n, ठीक है। अब यहाँ पर TP p की जगह क्या रखेंगे n, तो TN जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2n - 1
पी एन माइनस वन, ऐसा हो जाएगा, इंटू एक्स टू द पावर एन। ठीक है, अब देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन किसमें, 1 प्लस एक्स का पावर 2n माइनस वन में क्या रहा है, 2n माइनस वन। अच्छा यहाँ c होगा, p लिख दिए हैं हम, यहाँ पर क्या होगा, c होगा। ठीक है, 2n माइनस वन c n माइनस वन, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r, n माइनस r करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n। ओके, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से, यहाँ देखें तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 2nCn है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2n माइनस वन। ठीक है, फैक्टोरियल n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग 2n से इंटू कर देते हैं। ठीक है, 2n माइनस वन ये हो गया हमारा फैक्टोरियल 2n माइनस वन बाय 2n से अगर मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 2n। ठीक है, इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n। अब देखिए 2n इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस वन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2n बाय 2 को बाहर कर लेते हैं, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन है यहाँ पर, इंटू फैक्टोरियल n। अब यहाँ से देखें तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n बाई 2 इंटू, अब इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n। तो 2n बाय फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ 2nCn लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रूफ हो गया, ये है ना, ये 2nCn है और ये इसका क्या है, 2nCn का हाफ है, 2nCn बाय 2 इसका हाफ है, तो इसका मतलब इसका ये क्या है, ट्वाइस हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड बन गया हमारा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि सो दैट कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ टू मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म होगा और इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म होगा, ठीक है, वो दिखाना है। तो ये इस पर देख रहे हैं कि इस पे जो कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म होगा इसके सम के बराबर है इसके कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म के बराबर। क्यों, क्योंकि देखते हैं गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। गिवन है सबसे पहले 1 प्लस एक्स का पावर 2n, तो टोटल टर्म कितना होगा, टोटल टर्म इन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में टोटल टर्म कितना होगा, 2n प्लस वन। तो 2n प्लस वन है, इसका मतलब क्या है, ये ऑड है, ऑड है तो चूंकि 2n तो हमेशा इवन को रिप्रेजेंट करता है, तो 2n प्लस वन हमेशा ऑड को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो देयर विल बी वन मिडिल टर्म। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस, ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस टोटल टर्म इज ऑड, टोटल टर्म इज ऑड, सो देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म। क्या होगा, सिर्फ एक मिडिल टर्म होगा। ठीक है, वो मिडिल टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म जो होगा यहाँ पर बताए थे ना कि अगर ये अगर इवन हो तो जो मिडिल टर्म होता है वो 2n प्लस 2 बाई 2 ये होता है, दैट मीन्स n प्लस वनथ टर्म, n प्लस वनथ टर्म हमारा मिडिल टर्म होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब निकालते हैं हम लोग, देयरफॉर tn प्लस वन निकाल ले रहे हैं, तो tn प्लस वन इसमें निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2nCn इंटू एक्स टू द पावर n, ऐसा होगा। ठीक है, चूंकि इस दोनों का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें 1 प्लस एक्स का पावर क्या है, 1 प्लस एक्स का पावर है 2n माइनस वन। ठीक है, तो नाउ अदर एक्सपेंशन जो है हमारा, अदर एक्सपेंशन जो है वो क्या है, 1 प्लस एक्स का पावर है हमारा 2n माइनस वन, 1 प्लस एक्स का पावर 2n माइनस वन। तो टोटल टर्म कितना होगा, टोटल टर्म इन एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन में टोटल टर्म कितना होगा, 2n। तो 2n क्या है, इवन है, इवन है तो फर्स्ट मिडिल टर्म क्या होगा, 2n बाई 2 है ना। फर्स्ट मिडिल टर्म क्या होगा,
फर्स्ट मिडिल टर्म हो जाएगा हमारा, क्या होगा 2n, इसमें यहाँ क्या होता था 2n माइनस वन, 2n माइनस वन प्लस 1/2, तो क्या हो गया 2n/2, दैट मीन्स nth टर्म, ठीक है। एंड सेकेंड मिडिल टर्म क्या होगा, तो सेकेंड मिडिल टर्म हो जाएगा हमारा n+1th टर्म, इससे जस्ट एक आगे वाला टर्म होता है, ओके। अब यहाँ पर निकाल ले रहे हैं हम लोग tn निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2n माइनस वन cn-1 इंटू एक्स टू द पावर, इस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो x टू द पावर n हो जाएगा। दूसरा वाला मिडिल टर्म कौन सा है, n+1th टर्म, तो tn+1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2n माइनस वन cn इंटू एक्स टू द पावर, इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा n-1, ठीक है, क्लियर है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, इस दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2n माइनस वन माइनस n, तो n-1, ठीक है। एक मिनट, यहाँ जब निकालेंगे तो x टू द पावर n आ जा रहा है, 2n माइनस वन cn इंटू एक्स टू द पावर n-1, अच्छा, यहाँ जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2n माइनस वन cn-1, इस दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जब निकालेंगे सम ऑफ कॉफिशेंट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ जब कॉफिशेंट निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2n माइनस वन cn-1 प्लस 2n माइनस वन cn, तो हम लोगों को दिखाना है कि इस दोनों कॉफिशेंट का सम किसके बराबर है 2n cn के बराबर है, ठीक है। देखते हैं क्या होगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r करेंगे तो क्या हो जाएगा n, प्लस जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r करेंगे तो क्या बचेगा n-1, ठीक है। तो दोनों का हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट मीन्स 2 इंटू फैक्टोरियल 2n-1 बाय फैक्टोरियल n-1 इंटू फैक्टोरियल n, ऐसा होगा। अब ऊपर नीचे 2n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको 2n बन जाएगा, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू फैक्टोरियल 2n-1 बाय, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई किए थे यहाँ भी n से मल्टीप्लाई होगा, तो n इंटू फैक्टोरियल n-1 इंटू फैक्टोरियल n, तो 2n इंटू फैक्टोरियल 2n-1 क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 2n बाय n इंटू फैक्टोरियल n-1 क्या लिखेंगे फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n, तो ये किसके बराबर हो गया 2n cn लिख सकते हैं इसको। तो देख रहे हैं ना, इस दोनों के कॉफिशेंट का जो सम है इसके कॉफिशेंट के बराबर है, ओके। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, बोल रहा है फाइंड द rth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। याद रखिएगा ये एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म, सबसे पहले देख लेते हैं कि गिवन एक्सपेंशन क्या है, तो गिवन एक्सपेंशन है हमारे पास किसका है, तो x प्लस ए का होल पावर n, द टोटल टर्म इन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में भाई टोटल टर्म कितना होगा, तो n+1 होगा, ठीक है। अब rth टर्म फ्रॉम इंड बराबर होता है जितना टर्म है n+1, तो n माइनस rth टर्म माइनस r प्लस 1th, n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग,
नहीं समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है। देखिए हम बता रहे हैं, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में टोटल टर्म अगर n हो, n टर्म हो, तो rth टर्म फ्रॉम एंड जो होता है वो बराबर होता है n माइनस आर प्लस वनथ टर्म। कहाँ से भाई? तो फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, देखिए कैसे, अगर हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, 2 2 4 2 6, एक टोटल 7 टर्म है। ठीक है, तो मान लीजिए कि तीसरा टर्म, ये तीसरा टर्म है फ्रॉम एंड से, तो बिगिनिंग से क्या होगा? तो n माइनस आर प्लस 1 कितना होगा? 5 हो जाएगा। फिफ्थ टर्म होना चाहिए बिगिनिंग से, देखिए पांचवा होगा, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है कि नहीं? क्यों होगा ऐसा? तो फिर से दिखाते हैं। अगर T1 T2 T3 से लेकर के मान लेते हैं टोटल n टर्म तक गया, तो अब यहाँ से यहाँ तक 8 टर्म है, ये मान लीजिए बिगिनिंग्स लास्ट, ठीक है ना, लास्ट से ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, और ये आर्मा टर्म है लास्ट से। तो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा? तो यहाँ से यहाँ तक देखना है, तो यहाँ से यहाँ कौन सा टर्म होगा? तो देखिए पहले ये जो यहाँ से टर्म आना है, ये कौन सा टर्म होगा बिगिनिंग से? तो इसके पीछे वाला घटा देते हैं, कितना में? n में। n में क्या घटा देंगे? इसके पीछे का टर्म। तो ये आर्मा टर्म है, तो इसके पीछे की टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना रहा होगा? r माइनस 1। तो n में r माइनस 1 को घटा देंगे तो ये बिगिनिंग से काउंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? n माइनस आर प्लस वनथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अगर ये बात समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर rth टर्म फ्रॉम द एंड वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, तो हम इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ इसी का एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब अगर सॉल्व करें यहाँ से तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू n माइनस आर प्लस 2th टर्म हो जाएगा, प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग से कौन सा टर्म हो जाएगा? r माइनस n माइनस आर प्लस 2th टर्म होगा। अब देयरफॉर यहाँ पर इसके एक्सपेंशन में t n माइनस आर प्लस 2th टर्म निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? एन सी n माइनस आर प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर क्या होगा? इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? r माइनस 1 इंटू ए टू दी पावर क्या हो जाएगा? n माइनस आर प्लस 1। बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास √3x प्लस 1/2 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ x का होल पावर 18। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट rth term is independent of x। rth term is independent of x से independent है, तो therefore tr क्या होगा भाई? तो 18c r माइनस 1 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ x का पावर क्या होगा? इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस क्या बन जाएगा? 19 माइनस आर इंटू 1/2 क्यूबिक रूट ऑफ x का पावर क्या हो जाएगा? जो यहाँ होता है वही पावर यहाँ हो जाता है r माइनस 1। ओके, अब यहाँ से इसको अलग अलग तोड़े तो क्या लिख सकते हैं? 18c r माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर 19 माइनस आर का पावर 3 इंटू 1/2 टू द पावर r माइनस 1 इंटू 1/x का होल पावर, चूँकि इसको 1/3 लिख सकते हैं तो r माइनस 1 का पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखें यहाँ से तो 18c r माइनस 1 इंटू 1/2 टू द पावर r माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर 19 माइनस r/3, तो डिवाइड में है x, तो ये पावर ये और ये जब साथ में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो माइनस r माइनस 1/3 ऐसा हो जाएगा। तो फिर यहाँ से 18c r माइनस 1 इंटू 1/2 टू द पावर r माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 माइनस 2r माइनस आर प्लस 1, 20 माइनस 2r/3। अब देखिए क्या माने थे? rth टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x,
तो ये x से तभी इंडिपेंडेंट हो सकता है जब ये वैल्यू 0 हो, ठीक है, तब ना x टू द पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, तो x से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 20 माइनस 2r/3 किसके बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से r का वैल्यू हो गया 10, इसका मतलब 10th टर्म जो रहा होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए। तो फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो ये तो पता चल गया कि कौन सा टर्म है भाई, तो 10th टर्म है, तो देयरफॉर t10 निकाल लेते हैं। तो जहाँ r निकाले थे यही तो tr था, tr का वैल्यू हम लोग इतना निकाल के रख चुके हैं, तो इसी में r की जगह 10 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 18c9 इंटू 1/2 टू द पावर 9, और ये तो 0 ही हो जाएगा। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, 18c9/2 टू द पावर 9 इज द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ओके, फिर एक और देखिए क्वेश्चन आपके पास, बोल रहा है a एंड b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, प्रूव दैट a माइनस b इज फैक्टर ऑफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n वेन एवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारा मकसद है ये दिखाना है कि a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज अ फैक्टर ऑफ a माइनस b। इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन में a माइनस b लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको a माइनस b और प्लस b तो लिख ही सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पक्का लिख सकते हैं, माइनस b टू द पावर n। ओके, अब जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, b प्लस a माइनस b, ऐसा भी लिख सकते हैं, का होल पावर n माइनस b टू द पावर n। अब इसको बाइनोमियल से तोड़ दें तो क्या होगा, एन सी नॉट बी टू द पावर 0, क्या होगा, सॉरी b टू द पावर n, एन सी नॉट इंटू बी टू द पावर n और इंटू a माइनस बी का पावर 0 प्लस एन सी वन बी टू द पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस बी, ऐसा होगा। फिर क्या होगा, आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में क्या होगा, एन सी एन इंटू ए माइनस बी का होल पावर n आ जाएगा, b वाला तो 0 हो जाएगा, अब माइनस हो गया b टू द पावर n। अब देखिए एन सी नॉट का वैल्यू 1 होता है, तो ये b टू द पावर n और ये b टू द पावर n कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ से ले करके यहाँ तक में सब में a माइनस बी है, तो a माइनस बी निकाल ले रहे हैं कॉमन, तो क्या बचेगा भाई, तो यहाँ बचेगा एन सी वन बी टू द पावर n माइनस 1। आगे बढ़ जाएंगे तो क्या बचेगा, एन सी टू बी टू द पावर, निश्चित है कि n माइनस 2 और इंटू ए माइनस बी रहा होगा, क्योंकि इसके आगे a माइनस बी का स्क्वायर होगा। इसी तरह से अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में यहाँ पर क्या मिलेगा, एन सी एन इंटू ए माइनस बी का होल पावर n माइनस 1, ऐसा होगा। अब देखिए n क्या है, तो n एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है और a और b भी क्या है, एक डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारा का सारा एक इंटीजर बनेगा, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो ये सारा का सारा कंप्लीट इंटीजर का फॉर्म हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू के। ठीक है, वेयर k बराबर आ गया आपका एन सी वन बी टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट एन सी एन इंटू ए माइनस बी का होल पावर n माइनस 1 बिलोंग्स टू z। ओके, तो दैट इज क्या हो गया, दैट इज a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू के। सो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज अ ऐसा नहीं लिखाएगा, a माइनस b is a factor of a to the power n माइनस b to the power n। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब हम लोग बाइनोमियल को फिर आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखे हैं, कुछ और बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एपी। ठीक है, प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, फिर जीपी को पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस और बना लेंगे हम लोग बाइनोमियल को। ठीक है, चलिए, और अगर आप न्यू है बिल्कुल चैनल पर तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इसी तरह हम आगे सिलेबस आपका 11th का पढ़ाते रहते हैं, इसके बाद फिर 12th भी पढ़ाएंगे आप लोगों को। ज़रूरत पड़ेगा तो अगर टाइम मिलना शुरू हुआ तो हम कॉम्पिटिटिव वीडियो भी अपलोड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।